जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लाए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु के कारण कृपा हमें लेके आते हैं और गुरुजनों के ग्रंथों से, गुरुजनों के शब्दों से हम अपना भीतर स्वच्छ करते हैं, आनंदित गुरुजनों की कृपा से होते हैं। और हर चीज़ जो समझ भी आए वो भी उन्हीं की कृपा से सब होता है, उन्हीं की अनंत कृपा से ही सब होता है। सो इसमें किसी का भी कोई योगदान नहीं है किसी से, केवल गुरुजनों का ही अनंत कृपा है, उनकी अनंत अनंत अनुकंपा है। सो हम उनकी ऐसी कृपा में अपने आप को सर्व समर्पित कर दें और जैसे वे सिखाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, हम सीखते जाएं, है ना। सो आइए हम भक्ति प्रकाश जी आरंभ करें। पृष्ठ है 41 और दोहा है 11। जिनके जो अध्ययन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, नहीं तो अपनी माला लेके बड़े प्यार से आनंदित होके जाप कीजिएगा। जो ध्यानस्थ होना चाहते हैं सारा टाइम, वो ध्यानस्थ हो सकते हैं, जैसे अच्छा लगे, पर अपने को परमेश्वर से ही कनेक्टेड रखना है ना। हम शो नहीं देख रहे, इतनी सुबह आप आए हैं 4 बजे। सो हम प्रभु के साथ एक होने के लिए ही आए हैं, यहाँ बैठे हैं, है ना। हमारा पर्पस बहुत बहुत गहन है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। परम प्रेम से पूजिए भावमय प्रभुपाद, सखियों सब मिल गाइए अहर्निश हरि गुणवाद। जय राम जय जय राम, समझो स्नेही सने सखी, है हरि प्राणाधार। लक्ष्य परम शुभ प्रेम का, परम प्रभु सुखकार। जय राम जय जय राम, अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार। सरस सुरस से सिमरिए सर्व सार का सार। जय राम जय जय राम, सखी सवेरे सिमरिए प्रेम पाठ की बात। आलस निद्रा में गई यों ही सारी रात। जय राम जय जय राम, सुगढ़ सियानी समझ ले, बीत नहीं जपकार। काम काज तज कीजिए, करो नहीं कुछ टाल। जय राम जय जय राम, सुगढ़ सियानी समझ ले, बीत नहीं जपकार। काम काज तज कीजिए, करो नहीं कुछ टाल। जय राम जय जय राम। परम प्रेम से पूजिए भावमय प्रभुपाद, प्रभु के श्री चरण बड़े प्यार से हम पूजें। और सबसे मिलकर कह रहे हैं कि सखियों सब मिल गाइए हरि के गुणवाद, हरि के गुणवाद सब मिलकर गाइएगा, हरि के गुणवाद, है ना। इकट्ठे मिलकर करने को कहा है। फिर महाराज कह रहे हैं कि समझो स्नेह सनी सखी। अब देखिए, अपने मित्र से बात कर रहे हैं, सखी से बात कर रहे हैं, अपने प्यारे की कई बार बात करने का मन करता है ना। अपने प्यारे के गुणगान गाने का मन करता है।
अपने प्यारे की बातें करने का मन करता है, अपने प्यारे की बातें सुनने का मन करता है ना। उस दिन जब महाराज ने लिखवाया, बताओ मेरे गुरुजन कैसी कैसी कृपाएं करते, मानो कि उनकी साक्षात बातें सुनने का मन करता है। देखो मेरे महाराज ऐसे कर रहे हैं, देखो महाराज ने ऐसे किया, देखो महाराज ने मेरी बुद्धि ऐसे कर दी, देखो महाराज ने मेरे ऐसे व्यवहार में बदलाव ले आई। मानो कि एक साधक को अपने अपने महाराज की कीर्ति, महाराज की स्तुति जब दूसरे गाएं तो जो आनंद मिलता है, मेरे गुरु महाराज ये कर रहे हैं, मेरे गुरु महाराज ने ये किया, मुझ में ये बदलाव ले आए, तो उससे जो आनंद मिलता है, उनका जो स्पर्श महसूस होता है, वो अवर्णनीय है ना, अवर्णनीय है। बहुत बहुत ही प्यारा। किसी ने इसी में लिखा कि अपने ही वो शायद साधक नहीं है, और मैंने संबोधन किया था, मेरे महाराज, मेरे गुरुजन। से एक साधक जी ने लिखा, हमारे गुरुजनों की कृपा से। अभी बहुत आनंद लेती हूँ इस तरह से कि खूब आनंद आया कि हाँ हमारे भी है, हमारे गुरुजन, आपने मेरे गुरुजन लिखा है। सो किसी ने, वो साधक नहीं तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटी उनसे सीखा, और उनसे वो उनके लेसन्स बने। देखिए ये घटनाएं हर एक के सूक्ष्म रूप में गुरु होते हैं, हर एक के। किसी ने गुरु धारे हैं उनके भी, किसी के गुरु नहीं धारे उनके भी, जो परमेश्वर में बिलीव करते हैं उनके भी, और जो परमेश्वर में नहीं बिलीव करते उनके भी सूक्ष्म रूप में जो गाइड्स होते हैं वो परमेश्वर ने बना रखे होते हैं, सबके अपने अपने एरियाज किए होते हैं इस तरह से। सो अगर हम किसी भी चीज से सीखते हैं तो सूक्ष्म रूप से हमें कोई सिखाने वाला है, हमें कोई उधर लेके जाने वाला है, हमें कोई उधर डायरेक्शन देने वाला है, वो सूक्ष्म रूप से वे लोग काम करते हैं। तो ऐसे होता है। सो अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, वो भी आपके सूक्ष्म रूप में गुरु ही आपको हेल्प करते हो। परम गुरु तो है ही राम, है ना, परम गुरु तो है ही राम। सो आगे बोल रहे हैं कि लक्ष्य परम शुभ प्रेम का, परम प्रभु सुखकार। लक्ष्य परम प्रभु ही है, लक्ष्य एक राम ही है, लक्ष्य परम प्रेम ही है। ये लक्ष्य हमें नहीं भूलना। और मतलब सबका अपना अपना लक्ष्य है ना। जो भी लक्ष्य है वो सदा याद रहे कि परमेश्वर एक आशा जीवित रखनी है, एक आशा जीवित रखनी है कि हाँ, वो आशा कि हाँ इस जन्म में ही आएंगे, इस जन्म में ही पालेंगे, तभी तो ये सारा करवा रहे, तभी तो अपने बारे में बार बार सुनवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आना है, अपना बनाना है। ऐसे मन में भाव रखने हैं, ऐसे बीज डालने हैं। होगा। प्रभु अब की बार मिलन होगा, 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 मिलन होगा, मिलन होगा, प्रभु अब की बार मिलन
आशा, ये बीज, इसको तो बहुत सुंदर ढंग से बीजना है ये तो, और इसको बार बार ध्यान रखना है, नजर रखनी है, बातें करनी है इससे और इससे, इसको पानी देना है बड़े ध्यान से, इसे सुखाना नहीं है, इसे हर रोज पानी देना है, धूप लगानी है, इसे बड़ा करने के। हाँ, और इस बार तो मिलन होगा, इस बार तो कृपा बरसेगी, जब पूर्ण रूप से उनके हो जाएंगे, और जो दिन रात आठों याम केवल वे ही वे रह जाएंगे। होगा, इस बार तो होगा, इस बार होगा। सो अपने आप को देखना है हमें कि हाँ ऐसा होगा, ऐसे सपने लेने, ऐसे सपने आंखें खोल के, आंखें बंद करके, जब भी हो सके ऐसे सपने लेने कि हाँ होगा, इस बार होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। इस तरह का बीज डालेंगे तो ही तो पौधा पेड़ बनेगा, फल आएगा। बीज नहीं डालेंगे तो कहाँ से आएगा? उस बीज का, ये बीज डाल लीजिए, दिन रात होगा प्रभु। तभी तो सुनाया है ये बात, तभी तो सुनवाई है ये बात, तभी तो मन कर पड़ा ऐसा बीज डालने का, क्योंकि होना है क्योंकि होना है, तभी तो हम सुन रहे हैं, तभी तो सुन रहे हैं। अकाल पुरुष ही राम है, वही लक्ष्य परम शुभ प्रेम का, परम प्रभु सुख का। अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार, सरस सुरस से सिमरिए सर्वसार का सार। वही है अकाल पुरख, वही है एक पाने योग्य, उसको बड़े प्यार से सिमरना है ना। बताया बीज डाला तो उसको पानी और धूप क्या है, वो सिमरना, सिमरना, बार बार हाथ लगा सकते हैं। हाँ, बीज डाला है ना, इस तरह से। महाराज कहते कि सखी सवेरे सिमरिए, प्रेम पाठ की बात सुबह सुबह उठ जा और ऐसे प्रेम भरी बातें कर, प्रेम भरे बीज डाल। आलस निद्रा में चले गई, बीत गई, सारी रात यूं ही निकाल दी, अब उठ के ऐसे ऐसे प्यार भरी बातें कर, बीज डाल, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बीज। सुगढ़ यानी समझ ले, बीते नहीं जब काल, काम काज तज कीजिए, करो नहीं कुछ टाल। काम काज खत्म हो गया, बैठ जा, बैठ जा। काम काज करते हुए भी महाराज ने कहा है, काम काज फटाफट खत्म हो गया, व्यर्थ बातों में क्या करना, बैठ जा, कोई नहीं समय वेस्ट करना, है ना, कोई समय वेस्ट नहीं करना। सो महाराज कृपा करें, इतना सुंदर प्रसाद दिया उन्होंने, कृपा करें, कृपा करें, हम सब पर कृपा करें। जिन जिन की जो जो परमेश्वर से विनती है, सब प्रभु कृपा करें, सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। आइए हम चलें, हम कर रहे हैं कर्म योग, पृष्ठ 52, इसका मन कर रहा है। हम स्वयं अपने प्रारब्ध को बनाते हैं, बिल्कुल इससे रिलेटेड है जो महाराज ने उधर से बताया। प्राय लोग रोया चिल्लाया करते हैं कि हमारे प्रारब्ध में ये ना था और वह ना था, इसमें हमारा क्या दोष है ना। आते हैं ना, क्यों अनुपमा हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने तो सारी उम्र ऐसे ही किया, अच्छे अच्छे काम किए, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है किंतु मैं कहता हूं ये बात उचित नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। हम स्वयं ही अपने प्रारब्ध को बिगाड़ने और बनाने वाले हैं। यदि हमारे कर्मों का मंदिर साफ और सुथरा है तो जो कोई हमारे निकट आएगा उसको भी आनंद होगा और हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। किंतु कर्म शुभ नहीं तो जो हमारे पास आएगा नाक मुंह चढ़ाएगा। आप बताएं, इसमें परमात्मा का क्या दोष है? क्या आप संसार में नहीं देखते कि जहां प्रतिदिन धर जा मर जा की माला फिरती है, जहां सदैव ईर्ष्या की अग्नि जलती है,
वहां भस्म के अतिरिक्त और क्या रह सकता है? अतः यदि हमारे संपूर्ण कर्म शुभ होंगे तो हमारा भाग्य भी उज्जवल होगा, हमारा हृदय और मस्तिष्क भी स्वच्छ और निर्मल होगा। धर्म का तेज। इसी प्रकार जो चित्र हो वह अपने में पूरा हो। जैसे स्वामी दयानंद के चित्रों को देखकर प्रत्येक सच्चा मानव प्रसन्न होता है। कैसा वैराग्यमय शांत चित्र है। किंतु जिनके मन में सदैव राग द्वेष रहता है, जिनका मन ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से दग्ध रहता है, उनका मुंह हर समय सुस्त और मुरझाया रहता है। उनका चित्र कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि धर्म मूर्ति भक्त को देखकर मन कैसा प्रसन्न होता है, किंतु यदि उसी भक्त को एक साहेब बहादुर वाला टोप और पतलून पहनाया जाए तो उसकी वह शोभा नहीं रहेगी। बजाय इसके एक अंग्रेज को टोप और पतलून शोभा देता है। एक हबशी के सिर पर पगड़ी बुरी मालूम होती है, किंतु हम देशियों के लिए पगड़ी एक शोभा है। इस प्रकार जो मनुष्य अपने कर्मों में पूरा है, चाहे उसका शरीर कैसा भी भद्दा क्यों ना हो, उसमें एक शक्ति होती है जिससे प्रत्येक मनुष्य का मन उससे मिलने को चाहता है। तो मैंने बतलाया कि रमणीय आचरण करने वाला मनुष्य उपकार की मूर्ति बन जाता है। जब वह बोलता है मानो पुष्पों की वर्षा होती है। जब उससे किसी की भेंट होती है तो दूसरे का चित्त प्रसन्न होता है। क्या ये कोई कम श्रेणी की शक्ति है? हाँ, सो महाराज ने आज कितना सुंदर बीज डलवाया। तो महाराज कहते जैसे हम काम करेंगे वैसे ही फल होंगे। सिंपल बात है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें फल अच्छा नहीं मिल रहा। इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। महाराज कहते कर्म अच्छे करो ताकि आपको अच्छे ही जैसा जैसा देंगे वैसा वैसे ही होगा। पर जो हमें मिल रहा होता है ना, वहाँ पर वो तो पुराने प्रारब्ध ही होते हैं जो मिल रहा है। सो उसे स्वीकार करना ही बेस्ट रहता है। प्रारब्धों से लड़ा नहीं जाता, प्रारब्धों से आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता। प्रारब्धों को स्माइल कर सकते हैं कि अरे आ गए और फिर आगे चल दिए, राइट। तो इस तरह से कर सकते हैं। सो ये एक बहुत सुंदर वे है प्रारब्धों से जूझने का। जब पता है प्रारब्ध है तो फिर क्या करना। पता है कि बिन कारण आ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम तो प्यार कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो बिन कारण ऐसे आते जा रहे हैं, इसका मतलब प्रारब्ध है। तो मुस्कुरा सकते हैं और चल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सिंपल बात है। सो आइए हम चलते हैं प्रश्नों पर। और आज एक यंग बच्चे का 20-25 के बीच में का प्रश्न आया। क्या देखिए, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रभु सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं? अगर बहुत कोई इच्छा है, क्या वो पूरी हो जाती है? तो मुझे पूछना पड़ा, भाई क्या है, क्या इतनी ज़्यादा इच्छा क्या है, तो उसने बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और वो बहुत चाहती है कि वही उसका जीवन साथी हो। तो पूछा जब कि अच्छा कितने महीने हो गए साथ? तो कहते 4-5 महीने हो गए हैं। पर तो फिर तो उसे बोला कि 4-5 महीने इज गुड इनफ, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप दोनों जॉब कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, दोनों अर्निंग हैं, तो इट इज गुड इनफ कि आप अपनी बात नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपना साथी स्वयं पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग मम्मी पापा से करते हैं वो वाली बात, वो सोच और वो सब अलग होती है। तो जब आप खुद पसंद करें तो हमें थोड़ा सा इसके लिए कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात है कि चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों जो भी परस्यू कर रहा है, उनको अपने से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो अगर आपको 4-5 महीने हो गए हैं
अपने फ्रेंड के साथ, और तब आपको बात आगे करनी चाहिए कि नेक्स्ट लेवल की। और अगर तो दूसरा साथी टाल मटोल करता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आप प्यार करते हैं दूसरे से, जीवन में दूसरे को भी उतना ही प्यार करना चाहिए, राइट? मैरिज इज सपोज टू बी अ लाइफ ऑफ लव, कि हम बुढ़ापे में भी इकट्ठे अपना टाइम स्पेंड करें और अच्छे से करें, है ना, ब्यूटिफुली विद लव। यही पर्पस होता है एक्चुअली मैरिज का। पर अगर वह उस तरह की इंटेंसिटी से आपको चाहता नहीं है, पर आप उसको बहुत चाहती हैं, आप बार बार जाएंगी, आप बार बार उसको खुश करने की कोशिश करेंगी, या कितनी रिलेशनशिप 4 to 5 months हो गए हैं और बहुत बार आप ट्राई भी कर रही होंगी, पर उसके बावजूद वो वैसा इंक्लाइंड नहीं है, सो अब आपको बात करनी है। हो सकता है जैसे कई बार होते हैं ना, हमें मन में लगता है कि हाँ है, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है। तो ये क्योंकि हमारी खुद की इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि हम बाकी चीजें नहीं देख रहे होते, राइट? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें कि ओके, बात कीजिए कि ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। मतलब अब मुझे दिख नहीं रहा कि हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो लेट्स मूव। तो ये जो बात है, ये टेक्स्ट मैसेज पे कभी नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा फेस टू फेस करनी चाहिए। मुझे फेस टाइम भी इतना पसंद ठीक ठीक है, अगर बहुत दूर रहते हैं तो फेस टाइम भी ठीक है, किंतु सामने होनी चाहिए बात। उससे क्या होता है, आप इन कंट्रोल हैं क्योंकि आप बात कर रहे हैं। इससे दूसरे की जो आईज हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे सकता है। सो यू नीड टू, ये जो चीज ऐसी बात करनी होती है, टेक्स्ट पे नहीं कभी करनी। हाँ, बात करनी कि अगले की क्या इंटेंशन है, क्या चाहता है या चाहती है। कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। पर देखिए, अगर लड़का आपको पसंद करता है उसी इंटेंसिटी से, वो आपको हर हाल में लेना पसंद करेगा, राइट? अगर वो आपको पसंद नहीं करता है या गेम्स खेल रहा है, आपको एकदम पता चल जाएगा एंड यू नीड टू बैक ऑफ। पर वहां पे बच्ची कहती है कि आंटी, पर प्रभु प्रार्थना से तो सब पॉसिबल करते हैं। पर देखिए, प्यार जो होता है वो जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते। जो प्यार होता है, जो पसंद करना होता है, जो इंटेंसिटी आपकी है, वैसी ही दूसरे की इंटेंसिटी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप प्रार्थना, आपकी इतनी इंटेंसिटी होगी कि आप उसे पा तो लेंगी, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता, आपको आदर ही नहीं देगा, आपकी खुशियों में आपका साथ ही नहीं बांटेगा, आप अगर आपकी प्रमोशन हुई है या आप कुछ नया करना चाहती हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा साथ देने में, तो फिर आप कहेंगे ये क्या है। या फिर उसका इंटरेस्ट थोड़ी देर बाद कहीं और हो सकता है, तो आप फिर से प्रार्थना लाएंगे कि वो बाहर जा रहा है, प्लीज मेरा ही होके रहे, है ना, इस तरह से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? बिकॉज वी नीड टू लव आवरसेल्फ। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जब वो काम नहीं करते, मैं उन्हें बोलती हूँ कि तुम लोग ना अपने आप से प्यार नहीं करते। कहते नहीं मिस महाजन, हाँ आपको क्या पता, हम अपने आप से प्यार करते हैं, देखो हम रोज अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करते हैं। मैं कहती हूँ ये प्यार करना नहीं होता। प्यार करने का मतलब है कि हम ध्यान रखें अपना और ऐसे चयन करें जिससे हमारा जो आने वाला समय है वो बेटर हो। आप अभी मेहनत करेंगे, आपका लाइफ बेटर है, तो दैट मीन्स यू केयर फॉर योर सेल्फ, राइट? सो इधर भी रिलेशनशिप में भी यू नीड टू रियली केयर फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू रियली प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते जिसमें आप दे रहे हैं और दूसरा
इंजॉय कर रहा है, आप सीरियस हैं और दूसरा इंजॉय कर रहा है, राइट? सो इसलिए आपको आपको देखना है कि ये मेरे साथ खेल रहा है या मजे ले रहा है या मेरे साथ मेरी तरह ही जीवन साथी बनना चाहता है। इसे भी मैं उतनी ही इम्पोर्टेंट हूँ जितना जितना मेरे लिए ये, राइट? सो ये भी बहुत क्लियर साइंस है कि जो अगला है वो आपकी हैप्पीनेस में साथ देता है कि नहीं देता। ये बहुत क्लियर साइन होते जो, और इट शुड बी अ मैन हु शुड बी वांटिंग टू बी विद यू, राइट? उसको उस ओर जाने का मतलब ही नहीं जो आपको पसंद है, राइट? उसको दूसरा जो है उसको आपको जबरदस्त पसंद होने चाहिए। और देख लीजिए अभी आजकल के सिनेरियो में कितने कपल्स हैं जिनकी मम्मी चूज करती हैं, जिनके पापा चूज करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो इंसान आपको पसंद ही नहीं करता। कई बार गर्ल्स आर सो फॉर्चुनेट, टचवुड, कि अरेंज मैरिजेस में भी लड़का पसंद करता है पर इन लॉज पसंद नहीं करते। वो लड़का हाँ कर देता है, यहाँ यहीं करनी है मुझे, और फिर पर द थिंग इज दैट अगर वो पसंद करके लाता है तो वो उसकी लायबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको अपने जीवन साथी को की टेक केयर करने के लिए, उसे हैप्पी रखने के लिए। आगे प्रारब्ध आते हैं वो डिफरेंट बात हो जाती है, बट द बॉय शुड रियली वांट यू, तब वो आपकी खुशी में भी खुश होगा, आपकी छोटी छोटी बातों में इंजॉय करेगा। उसको पसंद होनी चाहिए आपको क्योंकि आप उसे पसंद कर रहे हैं, पर उसकी इंटेंसिटी भी होनी चाहिए, तब वो आपके लिए खड़ा होगा, बात करेगा दूसरे से, यू नो, लाइक अ मैन। सो तभी हम अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली सिस्टम में कितने सारे प्रश्न रिलेशनशिप्स पे आते हैं। कितनी लेडीज सफ़र इसी तरह से करती हैं, क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि शायद उनके पति की वो पसंद नहीं है। पर लेडीज पसंद करती हैं अपने हस्बैंड को और कितना कुछ करती हैं उनके लिए, पर उधर से हिलते नहीं, वो हिलते ही नहीं, वो इसीलिए क्योंकि उनकी पसंद नहीं रही होती। सो पर जो लड़कियां खुद चूज करना चाहती हैं, सो 3 months इज गुड इनफ, 3 to 4 months इज वेरी गुड इनफ। आप जॉब करते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी काम आएगी, इस तरह से कि कहीं 3 months इज गुड इनफ फॉर यू टू सी कि अगला किस तरह से इंटरेस्टेड है या आपके लिए कर रहा है, यू नो, इस तरह से। सो बहुत बहुत ध्यान से चलना चाहिए। पर हम क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं इमोशंस में, और हम इस तरह से डिसीजंस नहीं फिर ले पाते कि कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, राइट? अगर नेक्स्ट लेवल पे वो नहीं इंटरेस्टेड, बैक ऑफ। सो इसलिए बहुत सुंदर, अगर बैक ऑफ करने के बाद आपने कॉल ऑफ कर दी रिलेशनशिप, वो फिर आपको परस्यू करता है, फिर आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता है, तो फिर अगर वो आपको चाहेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे एंगेजमेंट पे लेके जाएगा, आपको टाइटल देगा, ये मेरी फियांसी है, इस तरह से प्ले अराउंड नहीं करेगा। सो वन शुड नॉट बी, ये देखिए, ये चीज़ मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं पता, पर यकीन मानिए जब भी महाराज को पता होता है कैसे प्रश्न आने वाले हैं, और मुझे उधर ले जाते हैं जहाँ से मैं सीख सकूं, और फिर वो सिखाते हैं, फिर वो अप्लाई करवाते हैं, ताकि क्योंकि उसे मुझे तैयार करते हैं कि ये आने वाला है ऐसा,
लिटरली मेरे को संसार के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मुझे ह्यूमन पर्सनालिटीज के बारे में भी नहीं पता। मुझे एक ही चीज आती है, और मुझे संसार नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आता है। पर ये एक बहुत सॉलिड प्रूफ है उनका कि उन्होंने बिठाया है, तो मुझे वे तैयार करते हैं ताकि इस तरह की डिस्कशन करी जा सके। मैं लिटरली बहुत, जिस तरह आत्मा फ्री उस तरह होती है, उसी तरह से हर एक इंसान से बिना उसका रूप रंग और लिंग देखे बात करती हूँ। और जो मुझे इस तरह समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं किस तरह से बात कर रही होती हूँ, क्या देख के बात कर रही होती हूँ, किस तरह से फ्री फ्लो करके बात करती हूँ। पर मुझे वो बाकी चीज़ें नहीं आती हैं, समाज की बहुत चीज़ें नहीं आती हैं। पर मेरे गुरु, वो मेरी माँ है, और क्योंकि उन्होंने बिठाया है, सो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मुझे सिखाएं, ताकि इस तरह की चर्चा हो सके। सो और न केवल सिखाएं, क्योंकि महाराज की एक बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है कि वे खोखली बातों में विश्वास नहीं करते, उसमें से लेके जाते हैं और फिर बात करवाते हैं। ये मेरे महाराज की बहुत सुंदर गुण है उनका। सो तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी कि लोग क्या क्या बोलते जाए, क्योंकि वे नहीं जानते हैं। सो इसलिए मैं कहती हूँ भाई, आना है आओ, नहीं आना ना हो, दैट्स फाइन। मुझे तो जिसने बिठाया है, मैं तो उन्हीं की गोदी में बैठी हूँ, और आगे वे जाने जिसको जो चाहिए होता है वो भेजते हैं, राइट। सो बच्चे, इसलिए लव योर सेल्फ, सबसे अपने आप से प्यार कीजिएगा, और अगर वह लड़का आपको चाहता है, उसे आने दीजिएगा आपके लिए, और उसे परस्यू करने दीजिएगा। आपको बहुत पसंद है, बहुत सुंदर बात है, किंतु जिसने आपके साथ गठबंधन करना है, उसको भी आप उतनी ही इंटेंसिटी से पसंद होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आपको रखना पड़ेगा कि चलो नेक्स्ट लेवल पे। अगर वो नहीं चलता, यकीन मानिएगा कि जो हो रहा है जीवन में बहुत सुंदर हो रहा है, राइट। सो अगर वो खेल रहा है तो बहुत सुंदर है। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहेंगे जो हमें खेल रहे हैं हमारे साथ, और हमारी फीलिंग्स इंटेंस हैं, राइट। सो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा, आप तरसते नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके लिए कभी नहीं तरसना जो आपको नहीं चाहता, उसके लिए नहीं तरसना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ समाज में नहीं दे सकता, उसके लिए नहीं तरसना, राइट। सो दिस इज ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। हम आगे चलते हैं, और अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है तो इसी तरह से एक कोट गया, सोशल मीडिया से तो निकाल सकते हैं, पर जीवन में यदि ऐसा इंसान आए जिसे निकाला ना जा सके, उसका क्या करें, राइट। उसका क्या करें। सो देखिए, एक साधक क्या करता है, अपनी संगति, जहाँ एनवायरनमेंट है, बड़े ध्यान से वहां विचरता है, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस अपने परमेश्वर है। वो हर समय चाहता है कि मेरी जो तार है वो अपने परमेश्वर से मेरी जुड़ी रहे,
राइट। और परमेश्वर से जुड़ी रहने के कारण वो अपनी संगति ऐसे ऐसे, अपने कर्म ऐसे ऐसे करेगा कि मैं उसके साथ मेरी तार जुड़ी रहे, राइट। सो ऐसा अगर अगर आपको किसी की बात नहीं पसंद आती, आप उससे बातचीत कम कर दीजिएगा। सिंपल बात है। जब आपसे पूछा जाए तब बात कीजिएगा, राइट। एक साधक, राम नाम साधक जीवन से निकालता नुकुलता नहीं किसी को। खासकर ये जो संबंध बने होते हैं, ये वहां से क्रूज थ्रू करना जानता है, राइट। सो जो ऐसा जैसे संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, उनसे, या फिर छोटा परिवार भी होता है, पर फिर भी लोग आपको पसंद नहीं करते या आप नहीं पसंद करते। पर एक साधक जो होता है वो अपनी पसंद नापसंद नहीं रखता, ये एक साधक। क्योंकि अगर साधक ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स रखेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जो आत्मा है उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होती, राइट। तो क्या करता है साधक अपने राम नाम में इतना व्यस्त हो जाता है, अपने राम नाम राम काज में इतना अपने आप को बिजी कर लेता है कि अगर जो लोग उससे पसंद नहीं है, पहले तो वो अपने पसंद नापसंद ही खत्म कर देता है। हाँ, दूसरे लोग अगर उससे बात नहीं करना चाहते हैं, दूसरे लोग उसका चेहरा नहीं, आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, दूसरे लोग कुछ लेना देना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन चीजों को एक्सेप्ट करके, प्रारब्ध एक्सेप्ट करके अपने आप को बिजी रख लेता है, राइट। अगर दूसरे को आपसे कुछ लेना है, कुछ अच्छा सा संबंध रखना है, आए, क्योंकि आप तो रेडी होते हो अच्छे संबंध रखने के लिए, है ना। सो इसलिए साधक अपने जीवन से किसी को नहीं निकाल, एक ट्रू साधक अपने जीवन से नहीं निकालता, वो तो स्वीकार करता है। उसने तो अपना जीवन स्वीकार करने का बना लिया होता है कि कुछ मर्जी आ रहा है, प्रारब्ध है, ये है वो है, स्वीकार कर लिया, ठीक है। जो जीवन से जाना चाहता है वहां भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है आपको जाना जाओ, ठीक है, वो भी स्वीकार कर लेते हैं, राइट। सो तो इसलिए जो अगर इस तरह के व्यवहार करते हैं, वहां पर अपने में समेट के रहिए। कोई पूछता है बड़े प्यार से उसे आंसर कर दीजिए, कोई नहीं पूछता तो अपने राम नाम में मस्त रहिए, ये बेस्ट है। क्योंकि ये दो लोगों के क्वेश्चन आए कि अगर ऐसे परिवार में, अगर जीवन में ऐसे लोग हों तो उनको तो नहीं निकाला जा सकता। नहीं, उनको नहीं निकाला जा सकता, उनके लिए तो प्रार्थना की जा सकती है, उनके लिए तो श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया जा सकता है। देखिए, जिसको कष्ट हो रहा है ना, अगर हमें कष्ट हो रहा है, अगर मुझे कष्ट हो रहा है तो मुझे ही सुधरना है। अगर मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे ही सुधरना है। अगर मेरे चेहरे से मुस्कुराहट हट रही है और मैं कुड़ कुड़ कर रही हूं, तो मुझे ही सुधरना है। हमने दूसरे को नहीं सुधारना, हमने दूसरे को नहीं कहना तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, ये सब नहीं करना। तो मुझे ही सुधरना है कि मुझे क्यों इरिटेशन हो रही है, क्या है, क्या चाहिए तुझे, वो हमें कुरेदना है ना। सो इसलिए अगर तो ये है रूपांतरण हम करते कि जो मेरे अंदर इरिटेशन उठ रही है वो किसी कामना के कारण उठ रही है। मुझे कुड़कुड़ कर रहा हूं मैं या कुड़कुड़ कर रही हूं मैं, वो मेरे ही अंदर कुछ है जो मुझे चाहिए और मुझे मिल नहीं रहा, वो मुझे एक्सप्लोर करना है। साधक नहीं बोलेगा तू सुधर जा, बोलते जा रहे हैं ये कर ले वो ना साधक नहीं ये करता, साधक नहीं करता। साधक तो स्वीकार करता है, साधक तो ऑपोजिट व्यू भी स्वीकार करता है। किसी ने कहा ये क्या प्रदर्शन करती रहती हो, तो घर बैठ के गुप्त रोक के कहिए। मैंने कहा करिए फिर कीजिए आप, है ना। तो मैं तो किसी को सिखाने नहीं आती, मैं तो किसी को नहीं सिखाती। मैं तो प्रार्थना भी इसी से करती हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर
मैं सुधरूं, जैसे आप मुझे सुधारना चाहते हैं मैं वैसे सुधर जाऊं, जो मुझे सिखाना है, राइट। फिर बोलेंगे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको, मैंने कहा कीजिए, स्वयं से कीजिए, राइट, रादर देन कि मैं अपने रास्ते पे चल रही हूँ, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, राइट, ना मेरा किसी से कोई बिजनेस है, कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जाती किसी के पास ये करने कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, नो, मेरे को इसलिए रखा ही नहीं है, मुझे तो अपने आप को सुधारने के लिए रखा है ना, कि मैं जैसे सुधर रही हूँ, मुझे जैसे सुधरना है मैं बांटू, दैट्स इट, राइट। सो इसलिए हम क्या करें, वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी द वे दे आर। ये एक साधक करता है, स्वीकार करता है, डिफरेंट दृष्टिकोण स्वीकार करता है, सबके डिफरेंट व्यू पॉइंट स्वीकार करता है, उसे कोई हिलना नहीं चाहिए वो कि मेरे को अलग से व्यू पॉइंट बता दिया, चलो इसको निकालो यहां से, क्योंकि इसने कुछ और बोल दिया, राइट। कुछ तो होगा जो बोला ना कुछ तो होगा जो बोला, तभी तो बोला, कुछ तो होगा, और जो निकाला, अगर निकाला तो कुछ तो होगा जो निकाला, कुछ तो गड़बड़ होगी जो निकाला, है ना, कुछ तो गड़बड़ होगी। सो इसलिए फिर एक साधक तो ओपन होता है, एक रियल साधक इज ओपन टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, होना भी चाहिए, क्योंकि एक साधक जानता है कि कितने सारे डिफरेंट दृष्टिकोण हैं, हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा होता है, और हर को अपने दृष्टिकोण से ही चलना होता है, राइट। सो एक्सेप्टेंस, स्वीकारना ही तो यही तो एक प्रत्यक्ष रूप हुआ साधना का, राइट। पर हाँ, जहां आप हमें नहीं पसंद करते तो राम राम, फिर राम, जब आप नहीं पसंद करते तो कहीं भी नहीं हम दिखेंगे, राम, राइट। सो इस तरह से ये चीजें गुरुजन कितनी सुंदर सिखाते हैं, और इतनी बारीकी सिखाते हैं कि क्या कहें बहुत सुंदर सिखाते हैं। हमारे पास है अभी समय एक और प्रश्न के लिए। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, कहो ओ ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, केवल तेरी महिमा गाऊं, और नहीं कुछ मुझको आता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। Open to humans. It is very easy to be open to nature and universe, because nature and universe are not saying anything to you. It is being open to the people living around you. यहाँ open होना है. It is the people at your workplace. It is the people, neighbors that you need to open to. Nature और ब्रह्मांड को तो हम open है ही हैं. क्यों? क्योंकि वहां से हमें कुछ रिबटल नहीं मिलता, कोई हमारी टॉक को काटता नहीं है. प्रकृति, ब्रह्मांड, राइट. जो पड़ोसी बैठा है साथ में, जो साथी बैठा है साथ में, उसने कुछ हमारी, जैसे हम कहते हैं, ऑपोजिट बोल दिया, और हम कहें
जो भी हम कहेंगे वो है ओपननेस. दैट ओपननेस वी नीड टू नो. इन रिलेशनशिप्स वी नीड टू नो दैट ओपननेस. प्रकृति तो सिखाती है, ब्रह्मांड भी सिखाते हैं, पर वो रिबटल नहीं देते. उन्हें कुछ नहीं है लेना देना, है ना. आपको जब तक हमसे कोई इंटरफेयर नहीं करता, जब तक हमें कोई अपोजिंग थॉट नहीं देता, तब तक हाउ आर वी टेस्टेड, है ना. ये जो बातें हैं ये सिर्फ बातें हैं. रियल चीज तो अध्यात्म की आती है संसार में. संसार में हमारा कैसा ओपननेस रहती है, संसार में हमारी कैसी स्वीकृति रहती है, संसार में हमारी कैसी एक्सेप्टेंस रहती है. बात तो ये है ना, बात तो ये है. सो वहीं असली टेस्ट आते हैं, वहीं असली टेस्ट आते हैं. अभी खुलने वाला है. अभी सब खुलने वाला है और फिर हम देखेंगे कैसी हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं. सो बहुत बड़ी बड़ी बातें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ मच वी ब्रिंग इट इन टू प्रैक्टिस, राइट. हाउ मच वी आर यूजिंग इट इन प्रैक्टिस. that is real adhyatma, that is real spirituality, how, and that's what हमारे गुरुजन रहे हैं, you know, that's how हमारे गुरुजन रहे हैं. जहाँ पर अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है हम उधर ही लेते हैं, चर्चा करते हैं. एक पोस्ट किया था कि पिता ही सिखा सकते हैं पुत्र को कि कैसे स्त्री का आदर करते हैं. हाँ, पिता ही सिखा सकता है, एक रोल मॉडल पिता ही बन सकता है. तो उस पर कॉमेंट आया, पहले तो पिता को ही सीखना पड़ेगा तभी वो सिखा सकेगा. इट्स वेरी क्लियर, राइट. पहले पिता को ही सीखना पड़ेगा. कई पिता होते हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी वाइफ को ज्यादा मत वो करना, पैसे मत देना, ये मत करना. वो सिखाते हैं, इस तरह की टीचिंग्स देते हैं वो अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, you know. So as a result of which we know what kind of relationship is there. So अगर, ये बहुत सुंदर बात है, अगर पति जो है, पिता जो है, वो अपने बच्चों को के सामने अपनी पत्नी को आदर नहीं देते, राइट, और खासकर सन्स को इस तरह का नहीं देते, आदर नहीं देते. एक काम माँ कर सकती है, एक काम वो समझाती जाएगी बेचारी, संस्कार देती भी जाएगी, पर उसका असर नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इजी. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो ढीला होता है, जो हल्का सा नेगेटिव गुण होता, नेगेटिव बिहेवियर होता है, वो जल्दी हम कैच करते हैं, राइट. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी उच्च कोटि का व्यवहार हम प्रेजेंट करें. सो बच्चे इजी वे आउट ढूंढते हैं. ऐसे ही बोला जाता है, चिल्ला के ही चुप करवाया जाता है, चाहे माँ है चाहे कोई है, राइट. सो एक माँ एक बहुत सुंदर काम कर सकती है समाज के लिए. जब देख लेती है कि मेरा पुत्र स्त्रियों को आदर नहीं देता अपने पिता की तरह, उसके लिए लड़की मत ढूंढिएगा प्लीज, उसे लड़की खुद ढूंढने दीजिएगा. उसके लिए अगर आपने लड़की ढूंढी, वो भी आपकी ही कंडीशन में रहेगी. जैसे उसके पिता अपनी पत्नी, उसकी माँ के साथ व्यवहार करते हैं, द थिंग विल कंटिन्यू. बच्चा भी जो लड़की ढूंढ के लाएंगे उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करेगा. डोंट ब्रिंग अ गर्ल फॉर हिम, लेट हिम ब्रिंग अ गर्ल फॉर हिमसेल्फ. अपने लिए खुद ढूंढ के लाए. क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. जब वह खुद लेके आएगा लड़की, उससे बात करनी स्वयं आएगी, क्योंकि उसने खुद मेहनत की है उसे लाने के लिए. पर और अगर वह नहीं उसे रखता आदर से, क्योंकि वह स्वयं लाया है, वो लड़की जा सकती है, वो लड़की जा सकती है. क्यों? क्योंकि वो डिसरिस्पेक्टफुल है.
राइट? उसे खुद ओनरशिप लेने दीजिएगा अपने व्यवहार की, राइट? उसके लिए लड़की मत लाइएगा। वहां पे आप एक समाज के लिए, आप एक परिवार की खुशी के लिए बहुत सुंदर करेंगे, और एक वो लड़की की आत्मा के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन देंगे आप। कि अगर इस तरह के पुत्र बड़े हो जाते हैं अपने पिता को देखकर, उनके लिए लड़की मत लाइएगा। लेट देम सर्च फॉर अ गर्ल ऑन देयर ओन। दिस इज अ ग्रेट सैक्रिफाइस a mother can do for the sons who copy their fathers in a negative manner. Don't bring. It will be the same way, the way you are suffering, जैसे आप सफ़र करते हैं इतने नेगेटिव एस्पेक्ट से अपने पार्टनर से, जिसे आदर नहीं आते, जिसे पता नहीं कैसे बोलते हैं स्त्री के साथ, हाँ, जैसे कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, बच्चा भी वही सीख रहा है। तो डोंट ब्रिंग अ गर्ल फॉर हिम, लेट हिम ब्रिंग अ गर्ल फॉर हिमसेल्फ। अपने आप बहुत ध्यान रखते हैं फिर, है ना? रखना ही पड़ता है, अपनी चॉइस के लाए हैं, अपनी चॉइस के लाए हैं, वहाँ लड़की डिसाइड कर सकती है। सो इस तरह से बहुत ही सुंदर रहेगा। ऐसे ये बहुत सुंदर महाराज ने दिया। देखिए इस तरह के तो सुझाव और जो आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, अमेजिंग, उनकी तो कृपा का कहना ही क्या। सो इसलिए जो बच्चे, जो पिता नहीं सिखा सकते अपने बच्चों को कि स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो जननी है, राइट? सो वहाँ पर उन्हें किसी और बच्ची का दिल ना दुखे, खुद मत लेके आइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी माँ ने भी यही किया होगा। लड़की आ जाएगी, सुधर जाएगा, है ना? ये डायलॉग कितने कॉमन है ना हमारी सोसाइटी में। नहीं नहीं, लड़की आ जाएगी, सासू माँ, कई सासू माँ बहुत अच्छी होती हैं, वो देखती हैं जब लड़की को, उनका ठंड होता है कि मेरा बेटा ठीक रहेगा, पर उन्हें नहीं पता होता कि बच्चे के संस्कार कैसे हैं। वो बेचारी बच्चे को कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके मन की इच्छा होती है बहुत कि मेरे बेटे को ऐसी बहू मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं होता। वो लड़की ही वैसे हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी स्ट्रांग होती है बड़ी। पर माँ की तो इच्छा होती है कि अच्छी लड़की आएगी तो ठीक हो जाएगा, पर हम देखते हैं कि नहीं होते ठीक, राइट? नहीं होते ठीक। सो इसलिए आजकल का टाइम बहुत प्यारा है। बच्चों को, जो बच्चे खासकर इस तरह के होते हैं, आदर नहीं देते, वहाँ पर उन्हें खुद लाने दीजिएगा, खुद वो उससे डील करें, खुद अपने बिहेवियर को चेंज करें, खुद ओनरशिप लें, और अगर वे जाती है छोड़ के उनके बिहेवियर के कारण, लेट देम एक्सेप्ट इट, है ना? लेट देम एक्सेप्ट इट। सो आइए चले हम सीधे बैठे ध्यान पर और बारंबार गुरुजनों का धन्यवाद करें। हम हिलेंगे नहीं, मन ही मन अपने गुरुजनों को और प्रभु को बारंबार नमन। परम प्यारे राम, परम प्यारे राम, परम सुहृद, हर पल का साथ देने वाले, केवल प्रेम ही प्रेम बांटने वाले, जो कह दे मैं आपका हूँ, जो कह दे मैं आपका हूँ, वहाँ देर नहीं लगाते अपना बनाने में, वहाँ देर नहीं लगाते, पर बार बार देखते हैं कि सच में ये मेरा हो गया, बार बार देखते हैं कि सच में
मेरा हो गया। हाँ प्रभु, सच में आपके हो गए। जो भी जीवन में हमें मिलता है, हम आपका प्रसाद मान सकें, इसके लिए बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान। जो भी प्रसाद देना चाहे हम स्वीकार करते जाएं। हर चीज आपसे हो रही है, हर चीज आपसे संभव है, हर चीज। हर चीज। हर पल आपसे जुड़े रहें प्रभु, हर पल आपसे जुड़े रहें भगवान। हमारे सारथी बनिएगा दाता, हमारे सारथी बनिएगा। हमें सद्बुद्धि दीजिएगा, हमें सद्बुद्धि दीजिएगा प्रभु, कि आपके रास्ते पर चल सके। जितनी देर हो सके अपने परम प्यारे प्रभु के संग हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।